अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज न्यू टॉपिक पैराबोला के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आज इंशाल्लाह ताला ये पैराबोला हम पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। और हो सका अगर मेरे दिमाग में काम करना अगर मेरा दिमाग काम कर गया सुबह तक, अभी रात के 2:20 हुए, 2:20 हुए, तो अभी मैं वीडियो बना रहा। ठीक है, अपलोड करने में मसला होता है, ठीक है, इसलिए नहीं तो मैं एक ही दिन में बना लूँ सारे। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एलिप्स और हाइपरबोला भी आज हो जाएं, लेकिन अभी देखते हैं क्या क्या होता है। प्रैक्टिस भी करवानी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाने हैं। इनको समझना, ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग, किसी भी कॉनिक या स्ट्रेट मतलब किसी भी ज्योमेट्री वाली चीज़ के इक्वेशंस को समझना होता है तो उससे पहले उनके ग्राफ्स को समझना होता है, उनके जो डायग्राम्स जो भी होते हैं ग्राफ, उनको समझना होता है। ठीक है, आप ग्राफ को समझिए, इक्वेशन या उससे इक्वेशंस हों या रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हों खुद ब खुद बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी देखना मैंने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी है और मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक और इक्वेशन लिखता हूँ, y माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे अगर k लिखूँ मैं, y माइनस के होल स्क्वायर, यहाँ पे h। अगर ये वाली इक्वेशन है, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, जिसका जो वर्टेक्स है h, देखिए x कंपोनेंट जो है यहाँ से बनेगा, जो अंदर वाली क्वांटिटी x माइनस h इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपके पास में x की वैल्यू h आ रही होगी। तो यहाँ पे हम इधर से वर्टेक्स का x कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। तो अभी जो इसका वर्टेक्स है इस वाले इक्वेशन के हिसाब से, वो जनरल ये है ना, मतलब क्योंकि जनरल इक्वेशन ये है इसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉरी। तो इसमें क्या है कि h कामा k पे इसका वर्टेक्स होता है, जो कि यहाँ पे क्वांटिटी यूज़ हो रही है वही हम कर रहे हैं कि ये h कामा k जो है इसके वर्टेक्स वाले पॉइंट, या इसको लिख लेते हैं v वर्टेक्स पॉइंट। बट यहाँ पे अगर नज़र घुमाएं तो यहाँ पे भी यही हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ h और k की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हो गई हैं। ठीक है, h और k की अगर मैं वैल्यू 0 कर दूँ इस वाली इक्वेशन में, k की वैल्यू 0, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 0। तो ये आपके पास में इक्वेशन अगेन बन गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मतलब क्या हुआ, ये ऐसी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जिसमें जो है आपके पास वर्टेक्स जिसका 0,0 यानी कि ओरिजिन के ऊपर है। तो ये जो वर्टेक्स अभी मैंने सेट किया है, ये वाला पैराबोला, ये वो वाला पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, v फॉर वर्टेक्स एट ओरिजिन। ऑलराइट, और क्या मैं बात बताऊं, सबसे पहले पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो इस तरह हम इस तरह से पहचान सकते हैं जनरली यूजुअली, कि x या y दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा तभी वो इक्वेशन, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा, या x के ऊपर स्क्वायर हो या y के ऊपर स्क्वायर हो, तभी हम कहेंगे ये पैराबोला की इक्वेशन है। एट ए टाइम दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे के ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मतलब लेट्स यहाँ पे x पे स्क्वायर है तो सॉरी y पे स्क्वायर है तो x पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो। ठीक है, और क्या बात हो सकती है यहाँ पे, कि जब भी y के ऊपर स्क्वायर होगा, जब भी y वाले कंपोनेंट के ऊपर स्क्वायर होगा, तो या तो पैराबोला ओपन्स राइटवर्ड होगा या तो पैराबोला ओपन्स लेफ्टवर्ड। ओपन्स राइटवर्ड या ओपन लेफ्टवर्ड का क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पे इसका मुंह जो है इस साइड राइट साइड है, और अगर मतलब y के ऊपर स्क्वायर है या तो इसे राइट हैंड पैराबोला बनेगा, राइट साइड जिसका फेस होगा इसको बोलते हैं ओपन्स राइटवर्ड, या फिर ओपन्स लेफ्टवर्ड पैराबोला बनेगा अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो। अब राइट हैंड कब बनेगा या राइट साइड उसका फेस कब होगा और लेफ्ट साइड कब होगा, वो डिपेंड करता है हमारी इस वैल्यू a पर। ये a है कि एक्चुअली में है क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव है, इफ़ a इज़ पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है देन पैराबोला ओपन्स राइटवर्ड्स। अगर आपके पास a जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यू है, अगर a कोई नेगेटिव वैल्यू है तो इसका जो है फेस कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं भैया, मतलब जिसका और जो ओपन लेफ्ट वर्ड होगा वो भी मैं पैराबोला बनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझ लें। अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया शायद ही आपको ना समझ में आया हो, लेकिन जो चीज़ें बताई सिर्फ अभी अपने पास वही रखो। मैंने क्या क्या बताया है कि वर्टेक्स ये वाला वो वाला पैराबोला है जो ओपन राइट वर्ड है। अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि ए जो इसका पॉजिटिव है, ओपन्स राइट वर्ड है, वर्टेक्स 0,0 पे है। और क्या इसमें है कि मैंने क्या बताया, y के ऊपर स्क्वायर होगा तो या तो ओपन या तो ओपन पैराबोला ओपन्स राइट वर्ड या ओपन्स लेफ्ट वर्ड होगा। ठीक है,
और क्या बताया कि ओपन राइट वर्ड या ओपन लेफ्ट वर्ड्स, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए पे। और पैराबोला की इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, दोनों वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर नहीं, पर्टिकुलर एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, या एक्स वाले टर्म में से या वाई वाले टर्म में से, दोनों में किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम एट ए टाइम दोनों पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए। एट ए टाइम दोनों पे स्क्वायर या तो सर्किल की क्वेश्चन में होता है या हाइपरबोला या एलिप्स की क्वेश्चन में, बट स्पेशली पैराबोला की क्वेश्चन में क्या होता है, पैराबोला की क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे एक के ऊपर स्क्वायर होता है, एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है तो दूसरे के ऊपर नहीं होता है स्क्वायर। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अभी तक जो बातें कही वही सिर्फ याद रखें। अब जो डिस्कस करने वाला हूँ ग्राफिकली आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक फोकस आता है, फोकल पॉइंट, फोकस आता है, इसको बोलते हैं फोकस। ये वाला पॉइंट ओरिजिन था। अगर मैं यहाँ से लेके हॉरिजेंटली, ये वैसे भी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जब मैं एक्स एक्सिस में मूव करूँगा तो एक्स कंपोनेंट इंक्रीज़ होगा, राइट को जाऊँगा तो मैं कितना चलाऊँ, मैं ए जितना चलता हूँ, जब मैं ए जितना चला तो ये इसका ए कंपोनेंट ही सिर्फ राइज हुआ। एक्स एक्सिस है अभी के लिए, मतलब मैंने राइज नहीं किया, सिर्फ रन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब हॉरिजेंटली मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट में चेंज आएगी। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ओरिजिन पे था 0,0, थोड़ा आगे गया ए जितना, कितना आगे गया ए जितना, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया ए। और क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में मतलब मैंने राइज किया ही नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ा ही नहीं, उसने मूव ही नहीं किया, तो वो तो अगेन सेम ही रहना है 0, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन पे y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि पीछे उसकी वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे भी 0 वैल्यू है। ग्राफिकली फील करो ना, नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी बताओ कमेंट्स में या इवन व्हाट्सएप पे बता दो। ठीक है, वैसे बिल्कुल क्लियर बता दिया है हमने। स्ट्रेट लाइन, सर्कल वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि मतलब अगर आपने ये चीज़ देखनी है तो थोड़ा जब हॉरिजॉन्टली आप मूव करते हैं तो एक्स कंपोनेंट में वेरिएशन आता है, और जब वर्टिकल मूव करते हैं तो आपके वर्टिकल कंपोनेंट में वेरिएशन आता है। तो अभी जब हमने हॉरिजॉन्टली मूव किया है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट जो कि 0,0 था, मतलब 0 था, अभी ए हो गया है। क्यों? क्योंकि 0 से लेके ए तक ही हम आगे बढ़े हैं। तो इस वाले पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, एंड द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर आ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस, ये फिक्स्ड पॉइंट है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे एक लेटस रेक्टम होता है। अच्छा, एक और बात, डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स्ड लाइन है, यहाँ ये वाली फिक्स्ड लाइन है, ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह साइड वाइज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और क्या है कि ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, इसका मतलब इसके लिए पॉइंट्स क्या हैं, वो ये हैं कि आपके वर्टेक्स से लेके जितना फोकस आपका दूर होगा राइट साइड पे या इवन लेफ्ट साइड पे हो, एक साइड पे जितना वर्टेक्स से फोकस दूर होगा, उसके अपोजिट साइड पे वर्टेक्स से उतना ही दूर आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा इन केस ऑफ पैराबोला। समझ के बात? अच्छा, तो ये वाला अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूँ, जो ये डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट है, तो ये मैं पहले राइट को गया था, ओरिजिन के राइट में गया था, तो मैंने ए जितना बढ़ा था, यहाँ पे भी ए जितना ही पीछे आया हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे मतलब ओरिजिन से एक जितना दूर है, तो यहाँ पे भी लेट से ये ए जितना मूव किया हॉरिजॉन्टली, लेकिन क्योंकि लेफ्ट में आए हैं तो ये वाला अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूँ तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -a,0। ऑलराइट, और क्या बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक और होता है। अच्छा, कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड तो सबको पता होगा, मैंने सर्किल वाले चैप्टर में भी बताया, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ कि कॉर्ड होता क्या है। कोई भी कोनिक हो, आपके पास में एलिप्स हो, सर्कल हो, इवन पैराबोला हो, कॉर्ड क्या होता है कि किसी भी कोनिक के किसी भी तरह दो पॉइंट्स को मिलाए, ये वाला पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, दोनों को मिला दे, किसी भी दो पॉइंट्स को, द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स ऑफ कोनिक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाले कॉर्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला भी कॉर्ड है, ये वाला भी कॉर्ड है, ये वाला भी कॉर्ड है। ठीक है, और क्या बता सकता हूँ, कॉर्ड तो पता चल गया। अब यहाँ पे पैराबोला के केस में अगर एक ऐसा कॉर्ड में ड्रॉ कर दूँ, मतलब कोई सा भी हो सकता है, जैसे रैंडम यहाँ से लेके ये वाला बना दूँ, ये वाला बना दूँ, ये वाला बना दूँ, या यहाँ से लेके ऐसे कुछ भी करूँ, बना दूँ। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप जो है एक ऐसा कॉर्ड बनाए जो कि फोकस में से पास करे, तो बन सकता है ऐसा कॉर्ड जो है बन सकता है, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। क्यों? और इन्फिनाइट कॉर्ड्स बन सकते हैं जो कि फोकस में से पास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, जो ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस में से पास कर रहा होगा उसको बोलेंगे हम फोकल कॉर्ड।
इन्फिनाइट फोकल कॉर्ड्स होंगे जो कि इस फोकस में से पास कर रहे होंगे इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। लेकिन एक ख़ास इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे फोकल कॉर्ड होगा वो होगा जो कि एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस क्या है? एक्सिस एक्चुअली में वो है जिसके अराउंड जो भी ग्राफ आपने बनाया है उसके अराउंड वो ग्राफ जो है सिमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ पे ये वाली एक्स एक्सिस है। अब की बात जो एक्स एक्सिस है एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर मतलब एक्ट कर रही है, एज अ एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्ट कर रही है। कौन कर रहा है एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्ट? एक्स एक्सिस इज एक्टिंग एज ए एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्यों? क्योंकि इस वाली पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस जो ये सिमेट्रिक है, इसका ग्राफ जो सिमेट्रिक है, मतलब जितना ऊपर को जा रहा है उतना ही नीचे को आ रहा है। किस लाइन के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अब एक्स एक्सिस इसका एक्स एक्सिस और एक्सिस ऑफ पैराबोला में फ़र्क है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी? एक्सिस ऑफ पैराबोला वो वाली लाइन होगी जहाँ पे पैराबोला का फोकस आपका लाई कर रहा होगा। जो ये जो पहले फोकस यहाँ पे था अब छुप गया इस लाइन में, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या बता रहा? अच्छा एक्स अभी क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला जिसके ऊपर फोकस लाई कर रहा है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस है, तो मान के चलते हैं कि मतलब यही समझ लो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला और एक्स एक्सिस एक ही है अभी के लिए। बट ये अलग चीज़ें हैं क्योंकि अभी के लिए क्या हो रहा है कि जहाँ पे आपका फोकस लाई कर रहा है जिस वाली एक्सिस पे आपका फोकस लाई कर रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल एक्स एक्सिस ही है। तभी हम कह रहे हैं कि इन दोनों को अभी के लिए आप एक ही चीज़ मान सकते हैं। लेकिन इन अदर कंडीशंस जहाँ पे जिस सिर्फ फोकस लाई कर रहा होगा कहीं पे भी हो, फिर वो एक्स एक्सिस हो या ना हो, वाई एक्सिस हो ना हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे फोकस लाई कर रहा होगा पैराबोला का, उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। आई होप सो कि क्लियर है यहाँ तक बात। उसके आगे बढ़ते हैं। तो फोकल कॉर्ड्स की हमने बात की। एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर भी हो एक्सिस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है? इट इज़ अ फोकल कॉर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि ये ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस में से पास करता है उसको फोकल कॉर्ड तो बोलते ही हैं, लेकिन ऐसा फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर भी हो एक्सिस के ऊपर उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। लिख दूं अगर मैं स्पेलिंग तो यहाँ पे लेटस रेक्टम। पैराबोला के केस में ये लेटस रेक्टम एक ही होता है। पैराबोला में इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। एलिप्स हाइपरबोला में दो लेटस रेक्टम होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं लेट्रा रेक्ट्रा, इस तरह का कुछ रेक्टा। ये क्या है? सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेट्रा रेक्ट्रा। बट पैराबोला भी डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें लेटस रेक्टम एक ही सिंगल लेटस रेक्टम होता है, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। या फिर इस लेटस रेक्टम की एक और डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस में से भी पास कर रहा हो, वो तो होता ही फोकल कॉर्ड है। तो खुले हुए वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस में से भी पास तो करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर भी वो होना चाहिए। ऑलराइट, सो अभी हम क्या करेंगे, वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। लेटस रेक्टम क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लेटस रेक्टम है आपका इस तरह का है, अगर मैं इसकी इक्वेशन आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ए यूनिट्स राइटवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसकी क्या इक्वेशन लिखते हो? बड़ी डिटेल में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसकी जो जिस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसके टर्म्स में इक्वेशन बनाते हैं। क्योंकि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है या लाइन सेगमेंट है लेटस रेक्टम, वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर अब की बार, तो हम एक्स एक्सिस के टर्म्स में इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और ऐसी लाइन जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ए यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन राइटवर्ड्स, तो उसकी इक्वेशन लिखते हैं हम x इज इक्वल टू ए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। आपको ये वाला जो लेटस रेक्टम है आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसके अपोजिट में जो डायरेक्ट्रिक्स है देख रहे हैं आप, क्योंकि ये इसके अपोजिट जितना ही दूर, मतलब जो जितना फोकस दूर था इतना ही ये डायरेक्ट्रिक्स दूर है, मतलब ये ए था, तो ये क्या है, ये भी उतना ही दूर है जितना फोकस दूर था। और ये भी एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। जो ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो उसकी एक्स के टर्म्स में इक्वेशन बनाते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ए यूनिट्स लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन, लेफ्टवर्ड्स हो तो उसकी इक्वेशन बनाते हैं हम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल आर लेटस रेक्टम। और अभी जो इक्वेशन बना रहे हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट माइनस ए का 0 है, तो इसमें से गुजरने वाली लाइन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए।
या फिर इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं x प्लस ए उस साइड आ जाए तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ, ये किसकी इक्वेशन हो गई, फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। ठीक है, बिल्कुल आसान समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और जो नेक्स्ट 3 पैराबोलास डिफरेंट बनाने वाला हूँ मैं, उनको स्पीड में बनाऊँगा। ये अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, तभी मैं आराम से चल रहा हूँ। और इसमें क्या हो सकता है, अच्छा ये पैराबोला कोई भी हो, कोई भी पैराबोला ओपन अपवर्ड हो, राइटवर्ड हो, वर्टेक्स एच कामा के हो या ओरिजिन पे हो, कहीं पे भी हो, इन सब का जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है वो 4a के बराबर होती है, वेयर a इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू दैट ऑफ फोकस पॉइंट, फोकस से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है a। ठीक है, तो ये ऑलवेज 4a होता है। ये क्या है, लेंथ ऑफ LR, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है वो क्या है, 4a है, पॉजिटिव ऑफ 4 है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। अब मुझे बताइए एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होने चाहिए। ये लेटेस्ट रेक्टम ही आपका बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया। अभी मैं आपसे पूछूं कि ये जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा और यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप फ़ौरन बता सकते हैं। ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह मैं दिलवाऊंगा आपको, इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये वाला पैराबोला आपने बनाया हुआ है इस तरह का कुछ, ठीक है, ये वाला पैराबोला इस तरह बनाया हुआ है आपने, और यहाँ पे पॉइंट आपने डाली हुई है कि 0,0 है, और ये वाला पॉइंट आपने डाला हुआ है कि a,0 है। ठीक है, अब आपने ये वाले पॉइंट सेट करने हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप ऐसा मान के चलेंगे ये परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होने चाहिए, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी के लिए क्या होने चाहिए, ये वाला और ये वाला। जो डेटा मैंने आपको अभी तक बताई है उसमें से इसके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, देखना आप। ये पता नहीं क्यों बच्चों को मसला आता है इसमें, आप हर क्वेश्चन को ग्राफिकली सोच सकते हैं, ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, यहाँ तक आप आ गए हो और आप अभी वर्टिकल मूव करना चाह रहे हो, यहाँ तक आ गए, अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं, अब मैं आगे नहीं, बस इधर रुक जाऊँ और मैं वर्टिकली कुछ मूव करूँ। तो वर्टिकल लाइन पे जो एक्स कंपोनेंट होता है वो अगेन कांस्टेंट ही होता है। ए था यहाँ पे, तो मतलब वर्टिकली आपने मूव किया है, वर्टिकली मूव करोगे तो कांस्टेंट जो एक्स कंपोनेंट होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट का एफ सीसा या एक्स कंपोनेंट जो है वो ए ही रहेगा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये वाला टोटल जो पैराबोला है, ये पूरा पैराबोला जो भी है, इसकी जो टोटल लेंथ है इसकी लेटेस्ट रेक्टम की वो 4a है, और ऊपर जितनी है उतनी ही नीचे को है, 2a ऊपर को है 2a नीचे को है। बात समझ में आ गई, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 2a ऊपर को है 2a नीचे को है, तो जब मैं वर्टिकली अपवर्ड मूव करूँगा तो 2a पॉजिटिवली इंक्रीज़ होंगे। यहाँ पे 0 था वाई कंपोनेंट, तो जैसे मैंने 2a जितना राइज किया, मूव किया वर्टिकली अपवर्ड, कितना मूव किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है 2a। तो ये वाला पॉइंट मैंने ऐसे सेट कर लिया कि ये वन एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज a,2a। अदर एंड पॉइंट व्हाट शुड इट बी, इसका भी यहाँ पे ए कंपोनेंट है और आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अगेन जो है जो एक्स कंपोनेंट है वो ए था तो ए ही रहेगा, क्योंकि आपने वर्टिकल मूव किया है। तो जो एक एक्स कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट है बिल्कुल, ठीक है, आपने देख लिया। और क्या कर सकते हैं कि इसका जो वाई कंपोनेंट है वो कितना होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, इसकी जो लेंथ है टोटल वो है 4a, 2a ऊपर 2a नीचे, तो 2a नीचे है, तो आप जब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वो चीज़ जो है आप नेगेटिव लिखेंगे। वर्टिकल डाउनवर्ड जो वाई कंपोनेंट्स होते हैं वो जब वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वो सब्ट्रैक्टिव होते हैं। तो 0 थे पहले और -2a हो गई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, a,-2a, वो वाला पॉइंट हो गया a,2a। कलेक्टिवली एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैं अगर लिखवाना चाहूँ, एंड पॉइंट्स ऑफ LR लेटेस्ट रेक्टम वो क्या हो गए, यहाँ पे कलेक्टिवली हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं a,+-2a। इसका क्या मतलब है, एक पॉइंट है a,-a और दूसरा a,-2a, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास a,+2a, ठीक है। ये 2 एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बन गए हमारे पास में, बिल्कुल आसान था। और इनको कलेक्टिवली हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। और क्या पॉइंट हो सकती है, पॉइंट्स तो मैंने काफ़ी सारे बता दिए कि इस वाले लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन बता दी, इसकी लेंथ बता दी। अच्छा, सेमी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 4a। अगर सेमी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछूँ तो आप क्या कहेंगे, सेमी मतलब हाफ, 4a को हाफ कर दो, मतलब सेमी लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो 2a है। और क्या यहाँ पे पॉइंट बन सकती है, आई थिंक इसेंट्रिसिटी, हाँ इसेंट्रिसिटी ऑफ एवरी पैराबोला इज़ 1। eccentricity is what, it is the ratio of distance from
fixed point, it is the ratio of distance from point on the parabola to fixed point and point to fixed line PM. कैसे बता रहा हूँ अभी, इसके लिए मैं कुछ पेज पहले सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि एसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट्रिक्स लगाई थी लाइन, और ये वाला पैराबोला है आपके पास में, इस तरह का कुछ पैराबोला है लेट से, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी तक तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। और क्या बताने जा रहा हूँ, एसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब ये कोई सा भी रैंडम सा पैराबोला पॉइंट है, आपने मतलब इस कर्व के ऊपर जो है ये वाला पॉइंट मान लिया कि ये P है, ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे पैराबोलिक कर्व के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये कह दिया कि ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और क्या हो सकता है, एक फिक्स पॉइंट, लेट्स से वो मैं आगे लिखता हूँ, ये फोकस है, जो भी था ये वाला डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट से इस वाले लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होने चाहिए, और ये लाइन जो है लेट से ये एम लाइन है और ये पॉइंट F है, तो PF डिवाइडेड बाई PM 1 कब होंगे, जब दोनों बराबर हो ना, ये PF है बराबर हो, मतलब पैराबोला के केस में PF और PM का रेशियो 1 तब 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एसेंट्रिसिटी 1 क्यों हो रही है, क्योंकि PF ओवर PM दोनों की लेंथ जो है वो सेम होती है। डिस्टेंस फ्राम द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्राम पॉइंट ऑन पैराबोला टू फोकस टू दैट पॉइंट फ्राम फिक्स्ड लाइन इज़ 1। ये दोनों की लेंथ बराबर थी, ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसीलिए एसेंट्रिसिटी बराबर होती है, एसेंट्रिसिटी पैराबोला की 1 होती है, क्योंकि फोकस से लेके किसी भी पॉइंट ऑन पैराबोला तक, और उसी पॉइंट से लेके जो भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन डायरेक्ट्रिक्स दोनों बराबर होते हैं। यह था सेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और आ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट है क्या वो क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पे फोकस वाला पॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, तो मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है टोटल, वो कितना होगा, वो अलग वर्ड्स में भी बता सकता है और अलग ऑप्शंस में भी दे सकता है डेटा के हिसाब से। देखना, अभी मैंने आपसे क्या कहा, एक ये वाला वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जितना फोकस दूर होगा उतना ही डायरेक्ट्रिक्स दूर होगी। तो ये लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने A माना था, ये वाला डिस्टेंस मैंने A माना था, तो ये पीछे भी तो A है, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज 2A। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ है, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स सेमी लेटस रेक्टम। अभी जो मैं पैराबोला बनाऊंगा वो स्पीड में बनाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेसिक्स है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अभी मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पैराबोला है, इस तरह का कुछ पैराबोला होगा, इसका भी वर्टेक्स सेट ओरिजिन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी y² में बनाएंगे, क्यों y² में पैराबोला बनाएंगे, क्योंकि ये ओपन्स राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड है। अब की बार लेफ्टवर्ड है तो A की वैल्यू हम -A कंसीडर करेंगे, तो वो ओवरऑल एज हम ऐसे लिख सकते हैं 4A y² इज इक्वल टू -4ax, इस तरह लिख लिया हमने। और जो फिक्स पॉइंट अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ फोकस, तो उसके पॉइंट्स में क्या लिखूँगा, अब की बार मैं A जितना मूव करूँगा, लेकिन लेफ्ट वर्ड्स में, तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, -a,0 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली मूव किया है तो x कंपोनेंट में वेरिएशन है, कितना है, आप लेफ्ट में है इसलिए ये माइनस बनाए। और इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट उतना दूर होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स इस साइड पर आ जाएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो एक्चुअली में a,0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला लेंथ भी A के बराबर ही होता है, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ, ये यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट रेक्टम बना था उसकी जो लेंथ है वो तो ऑलवेज 4A है ही, 4A इसकी लेंथ है ही। और क्या बता सकता हूँ, इनकी इक्वेशंस बताऊँगा यहाँ से, लेकिन देखें ये वाला पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, मतलब x के टर्म्स में इक्वेशन लिखूँगा, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एंड एट डिस्टेंस a यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेफ्टवर्ड्स है, तो इसके मतलब इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, x इज इक्वल टू -a, x प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपने लिख ली 4A, सेम ऑफ लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम वो अगेन 2A, लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज अगेन 2A। और क्या बता सकता हूँ, और इसमें जो है ये देखें, ये भी परपेंडिकुलर लाइन ऑन y एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एट डिस्टेंस a यूनिट्स टू राइटवर्ड्स इज x इज इक्वल टू a, तो ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x इज इक्वल टू a या x - a इज इक्वल टू 0 हो गई,
ठीक है। और क्या मैं बता सकता हूँ, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम खुद से बना लो। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसका जो मतलब ये वाला पॉइंट है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो -a है और वाई कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो जब मैं एक्स मतलब यहाँ पे आ गया हूँ, उसके बाद मैं वर्टिकल मूव कर रहा, तो वर्टिकल मूवमेंट में मेरे पास में जो एक्स कंपोनेंट होगा वो जो ए था वो ए ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। -a था तो -a। यहाँ पे भी आप जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट है उसको सेट कर दो पहले, -a दोनों के लिए सेम है, क्योंकि आप वर्टिकली आपने मूव किया है, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ 2a थी तो आप नीचे आए ना, नीचे आए हैं तो 2a इसकी लेंथ थी, कितना नीचे हैं आप 2a, ये वाला लेंथ 2a है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने कितना फॉल किया है, नीचे कितना है 2a जितना, और वो नीचे है इसलिए -2a। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -a, ऊपर वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 2a है, आपने 2a जितना राइज किया है, 0 से 2 जितना 2a जितना राइज किया है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपके पास में -a, 2a। तो ओवरऑल हम दोनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली लिखना चाहेंगे, एंड पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ LR। तो ये तो माइनस दोनों सेम है, -a, प्लस -2a, बात खत्म। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपन्स लेफ्टवर्ड्स, ठीक है। हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन। अब वर्टेक्स क्या होता है, चलता चलता बताओ, बट इस तरह की डेफिनेशंस आ जाती हैं एक्चुअली में, मेरा आ जाती है किसी इंटरेस्ट में, इजी वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज दैट पॉइंट ऑन द पैराबोला वेयर एक्चुअली पैराबोला मीट्स इस, वेयर द कोनिक मीट्स इस एक्सिस। ये जो भी कोनिक है पैराबोलिक कर्व है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसके एक्सिस से मिल रहा है, ये उसकी एक्सिस है ना, इससे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है जो कि इसकी वर्टेक्स है। मतलब वर्टेक्स क्या है, इट इज़ द पॉइंट वेयर कोनिक मीट्स इट, ऐसी पॉइंट जहाँ पे कोनिक अपने एक्सिस को मिले, तो वो वाला कंपाउंड पॉइंट का क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। आपने सारे पॉइंट खुद से बना लिए, मैंने कितनी स्पीड में बनाया, क्यों, सिर्फ ग्राफ को देखिए।